स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केया बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केया बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 5। पाठ का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। छात्रों, इस पाठ के लेखक हैं सुनील शास्त्री। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ का शेष भाग आज हम देखेंगे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। छात्रों, अब जानते हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील जी और अनिल जी ने सरकारी गाड़ी इम्पला शेवरलेट का उपयोग अपने खुद के लिए किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सरकारी सुविधाओं का उपयोग वह अपने खुद के लिए करे। लेखक कहते हैं कि जब उनके बाबूजी ने अम्मा से 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करने के लिए कहे, तभी हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। लेखक कहते हैं कि जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। लेखक कहते हैं कि हम दोनों भाई बहुत देर तक फूट फूट कर रोते रहे। देखो छात्रों, फूट फूट कर रोना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है जोर जोर से रोना। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा ये समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। लेखक कहते हैं कि बाबूजी के जीवन से जुड़ी ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अब हमारे लिए यानी लेखक के लिए ये सारी बातें आदर्श बन गई है। लेखक कहते हैं कि सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में नहीं हो सकती है। लेखक कहते हैं कि मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से स्कूल भेजते हो, बरसात हो तो रिक्शे से स्कूल भेजते हो, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। लेखक कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेखक कहते हैं कि मेरा यह समझाना बहुत कठिन है। समय मिलने पर लेखक कभी कभी अपने खुद की गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर रहा हूँ। तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। छात्रों, ओहदा शब्द का अर्थ है पद। नींव शब्द का अर्थ है आधार, बुनियाद, आधारशिला। मराठी में नींव शब्द को पाया कहते हैं। झंझावत शब्द का अर्थ है भयंकर
तूफान। छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ मुहावरा है कलेजा चीरकर बताना। इसका अर्थ है गूढ़ रहस्य वाली बात समझाना। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। लेखक कहते हैं कि याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो लेखक ने अपने बाबूजी के साथ बिताए थे। लेखक कहते हैं कि बाबूजी अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और लेखक बहुत गर्व महसूस करते थे। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। छात्रों, होड़ शब्द का अर्थ है प्रतिस्पर्धा, दौड़, मुकाबला। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बाबूजी ने लेखक से उनकी अलमारी ठीक करने को कही। अलमारी बहुत बेतरतीब हो रही थी, तो व्यस्त, बिखरा हुआ। लेखक को कमरा भी ठीक करने को कहा गया। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। मैंने स्कूल से लौटकर, यानी लेखक स्कूल से घर वापस आ गए और लेखक के बाबूजी ने जो काम लेखक को सौंपा था वह सब काम लेखक ने पूरा कर डाला। यानी लेखक ने बाबूजी की अलमारी ठीक कर दी और कमरा भी साफ कर दिया। दूसरे दिन लेखक स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि लेखक को बाबूजी ने बुलाया। बाबूजी ने लेखक से पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? लेखक ने कहा, वे कुर्ते फटे हुए थे, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, मैंने वह सब कुर्ते अम्मा को दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा न। मैं देखता ही रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते ही जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। उन्होंने पूछा, उन्होंने यानी लेखक के बाबूजी ने लेखक से पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? लेखक ने जवाब दिया, अक्टूबर महीने का अंतिम सप्ताह। लेखक के बाबूजी ने आगे कहा, अब नवंबर आएगा, नवंबर महीने में सर्दी होती है और इस दिन ठंड होती है, तो ये सारे कुर्ते इसी महीने में काम आएंगे, क्योंकि ऊपर से कोट पहन लूँगा तो ये फटे हुए कुर्ते दिखेंगे भी नहीं और ठंड से संरक्षण भी मिलेगा। लेखक कहते हैं कि बाबूजी की ये बात सुनकर मैं देखता ही रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते ही जा रहे थे। बाबूजी कह रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, यानी इन खादी के कपड़ों का पूरा उपयोग होना चाहिए। छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ किफ़ायत शब्द का अर्थ है मितव्ययी, कम खर्ची, यानी लाल बहादुर शास्त्री भी कम खर्ची थे, वह अधिक खर्चा नहीं करते थे।
एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। एक बार बाबूजी ने क्या किया, अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इस फटे हुए कुर्ते के रुमाल बना दो। लेखक कहते हैं कि बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप उनके तरफ आकर्षित होता था। लेखक कहते हैं कि बाबूजी अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी लेखक के मन में घर नहीं करती, यानी कभी भी लेखक के समझ में नहीं आती थी। पर बात कहने के साथ साथ बाबूजी के व्यक्तित्व का एक आकर्षण था जो वह अपने विचारों के साथ सामने वालों को बांध लेता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों में हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। लेखक की अम्मा बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी तब शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेखक की अम्मा कहती है कि जब हम विदा होकर रामनगर यानी ससुराल आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई की रस्म में कुछ गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने अम्मा को कुछ न कुछ दिया था। अम्मा कहती है कि जब हम लोग बहादुरगंज के मकान में रहने के लिए आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। छात्रों, घाटे का मतलब है नुकसान होना। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी तुम्हारे बाबूजी पर थी। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्यों की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? अम्मा कहती है, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्यों की मजबूरियाँ क्या होती है हमें समझा रहे थे और तभी तुम्हारे बाबूजी ने हमसे गहनों की मांग की। अम्मा कहती है कि क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहने देने में जरा सी हिचकिचाहट महसूस हुई। छात्रों, हिचकिचाहट शब्द का मतलब है किसी काम के करने में मन का रुकना। अम्मा कहती है, फिर हमने सोचा कि तुम्हारे बाबूजी की प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने उनको दिए। हमने केवल टीका, नथुनी, बिछिया इतने ही गहने रख लिए थे क्योंकि ये गहने सुहागन औरतों की सुहाग की निशानी होती है। जब हमने गहने दिए तब तुम्हारे बाबूजी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वो अपना दर्द रोक न सके। बाबूजी ने हमसे कहा, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंधों में तुमसे पूछेंगे तो क्या कहोगी? छात्रों, मिर्ज़ापुर लेखक की अम्मा का मायका है। मायके के लोग गहनों के बारे में अम्मा से पूछेंगे तो अम्मा उनको क्या जवाब देगी? यह बात लेखक के बाबूजी ने अम्मा से कही।
हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। लेखक की अम्मा ने मुस्कुराकर लेखक के पिताजी से कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम अपने मायके के लोगों से कहेंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा, किसी को कोई शक नहीं होगा। तुम्हारे बाबूजी थोड़े देर चुप रह गए, फिर बोले, तुम्हें यहाँ मेरे घर में बहुत तकलीफ है, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ। उन्होंने हमसे कहा, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है, यानी छात्र जो है उसका स्वीकार करना है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। लेखक की अम्मा कहती है कि हमने तुम्हारे बाबूजी से कहा, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। पत्नी का असल गहना उसका पति होता है। अम्मा ने कहा, आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर से नए गहने बनेंगे। सदा ऐसे ही दिन नहीं रहते, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो जीवन में चलता ही रहता है। देखो छात्रों, हमने इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, उनकी सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को देखा। छात्रों, अब हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। पहला शब्द है हिदायत, इसका अर्थ है सूचना, निर्देश। दस्तक शब्द का अर्थ है दरवाजे पर आवाज करने की क्रिया। इजाज़त, इस शब्द का अर्थ है आज्ञा, स्वीकृति। बेतरतीब, इस शब्द का अर्थ है अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ। किफायत, इस शब्द का अर्थ है मितव्यय। छात्रों, मुहावरे देखो। फूट फूट कर रोना, इस मुहावरे का अर्थ है जोर जोर से रोना। देखते ही रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। छात्रों, अब अपनी कॉपी यानी नोटबुक निकालो और यह शब्दार्थ और मुहावरे लिखकर ले लो। धन्यवाद छात्रों। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.